जा रहे हो, जो चीज आपको बहुत अच्छा लगता है वहीं पर रील अटक जाता है और उसी चेतना में आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, समझे ना। तो जड़त भरत महाराज जब हिरण के ये में थे तो फिर से हिरण का गर्भ में जन्म लिए जड़ भरत महाराज और हिरण बने। मगर जब हिरण बने, क्योंकि ये न भजन किए थे तो भजन कभी नष्ट नहीं होता है ना। नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मोत भयात्। बड़े बड़े विपत्ति को भी नष्ट कर देता है, क्योंकि धर्म कभी, भक्ति कभी नष्ट नहीं होता। जैसे जड़ भरत महाराज जो भक्ति किए थे कभी नष्ट नहीं हुआ। उनको फिर से स्मरण आया, क्या, भगवान का स्मरण आया कि मैंने पिछले जन्म में कितने अच्छे भक्त था, कितने भगवान का सेवा करता था, ये तुच्छ हिरणी के चक्कर में पड़ के मेरी जिंदगी बर्बाद हो गया। इसलिए भरत महाराज तभी कहे हिरण वही भगवान का विलाप करते 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 क्या है, अपने शरीर को छोड़ दिए। फिर पुनः एक जन्म मिला एक ब्राह्मण परिवार में। उनके कई एक भाई थे, तो ये पहले से ही सतर्क हो गए थे कि भाई एक जन्म में मैंने गड़बड़ी किया और इस जन्म में मैं गड़बड़ी नहीं करूँगा। इसलिए पहले से किसी से बात नहीं करते थे। बात नहीं करने के कारण उनको कहा गया जड़ मतलब जो कोई रेसिप्रोकेट ना करे, ये जैसे जड़ है, जब तक इसको हिलाए नहीं तब तक कुछ नहीं करेंगे, समझे। जहाँ खाएंगे वहीं पे मल त्याग करेंगे, इस प्रकार का उनकी परिस्थिति हो गया था जड़ भरत महाराज। फिर एक दिन ये बहुत मगर पक्का ब्रह्मचारी थे, बहुत हुष्ट पुष्ट थे। तो एक दिन कुछ डाकू लोग सोचे कि बलि देने के लिए माँ काली के पास, तो काली के पास बलि देने के लिए जो चले हैं, तो उसी समय वो देखे कि एकदम बहुत सुडल शरीर है, बहुत अच्छा तगड़ा है, हाँ 1-2 क्विंटल का होगा। तो इसी प्रकार का सोचते गए, उनको भरत महाराज का पकड़े कि आज तो काली माँ बहुत प्रसन्न हो गया, आज दिन बहुत अच्छा खुल गया कि बलि देने के लिए बहुत अच्छा खासा बंदा मिल गया। जब बलि देने के लिए माँ काली के पास ले गया है और तुरंत माँ काली विग्रह से प्रकट हो गए। प्रकट होकर जो बलि दे रहा था उन्हीं को ही मारने लगे, समझे ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि देवादेवी लोग कोई मूर्ख नहीं है। भले ही भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि अंतवृत्तम फलम तेसा तद्भक्ते अल्पमेधसं देवं देवयान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि, कि जो जिसका अंत वृत्त है, जिनका छोटा सा ही कोई फल है और जिनका बुद्धि कम है, वो देवादेवियों का पूजा करता है। मगर जो मेरे पूजा करता है मैं उसको अपने धाम दे देता हूँ, समझे ना। तो क्योंकि भगवान के पास एक चीज़ होता है, भगवान जो चीज़ देते हैं उसका क्या इंश्योरेंस के साथ देते हैं। भगवान जो चीज़ देते हैं उनके इंश्योरेंस के साथ देते हैं। देवादेवी लोग जो चीज़ देते हैं वो क्षणस्थायी होता है, नष्ट हो जाते हैं तुरंत। जैसे जैसे देवादेवी लोग कोई वर देंगे तो बाद में वही वर से वो खुद ही उलझन हो जाते हैं। आप जानते हो त्रिपुरासुर हम गए थे, आसाम गए थे, त्रिपुरासुर को स्वयं भगवान ने वर दिए, कौन, भोलेनाथ, और खुद ही लड़ पड़े भस्मासुर। तो ऐसे भी होता है। भस्मासुर का तो कथा तो बहुत ही रोचकदायक है। जहाँ हुआ है ना उसका तो मेरे पास में गुप्ता धाम। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम देवादेवी को तो फिर असम्मान करें। अब देखें देवादेवी लोग कितने सुंदर भक्त का रक्षा करते हैं ना, तो इसलिए भक्त बनोगे तो सब लोग रक्षा करेंगे। और देखोगे हमारा अद्वैत आचार्य की लीला में भी आता है, अद्वैत आचार्य की लीला में आता है, वो अद्वैत आचार्य को प्रणाम करने के लिए बोलते हैं। कहाँ का नरेश, उधर के जो नरेश होते हैं मैं भूल रहा हूँ, वो राजा कहते हैं कि प्रणाम करो, तो अद्वैत आचार्य प्रणाम नहीं करते हैं। तो जैसे ही प्रणाम नहीं करते हैं तो फिर राजा कहते हैं अरे इसको मृत्यु दंड देना चाहिए, प्रणाम करो तुम। अद्वैत आचार्य प्रणाम करने में काली माता को अस्वीकार करते, क्योंकि अद्वैत आचार्य कौन थे, साक्षात महाविष्णु है। तो जब विष्णु अपने पत्नी को प्रणाम थोड़ी करेंगे, ये तो मतलब जो माता काली है वो तो माया देवी है ना, तो इसलिए कैसे मैं प्रणाम करूं, तो ये उत्पटांग हो जाएगा। इसलिए अद्वैत आचार्य ने प्रणाम नहीं किया। मगर जब राजा ने जबरदस्ती उनसे प्रणाम करवाए, उसी समय अद्वैत आचार्य कमलाक्ष था उनका नाम, तो उसी से जैसे ही कमलाक्ष प्रणाम करो, तो जैसे ही प्रणाम करे माँ काली 2 टुकड़े में हो गए और तुरंत प्रकट होकर अद्वैत आचार्य को प्रणाम किए।
ऐसे भक्तों की महिमा है कि जो भक्त होते हैं कि वैष्णवेर पद धुले आर पद भक्त भुक्त श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु स्वयं बोलते हैं कि अगर भक्ति में कोई कमजोर हो गया है, जैसे कभी कोई होता है ना वेंटिलेटर पे रख देते हैं, एकदम बचाया नहीं जा सकता किसी को, कहते 3 महाबल है, एकदम बूस्टिंग, इम्यूनिटी बूस्टिंग है पूरा। क्या वैष्णव मेरे पदधूलि, वैष्णव का चरण का धूलि, वैष्णव मेरे पदजल, अगर भक्त लोगों का चरण धो के जो जल होता है, और क्या भक्त भक्त अगर जो वैष्णव जो प्रसाद पा चुके उसका उच्चिष्ट अगर कोई पाल है, तो 3 ही महाबल है। भक्ति में क्या है? महाबल है। ये महाबल क्या कर देगा? उसके बाद लिखा है कि साक्षात कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए वो शक्ति पकड़ता है, धरता है, समझिए। इसलिए भक्त कोई साधारण नहीं है, इसलिए भक्त का चरण धुनि लेने के लिए भी बड़े बड़े देवादेवी लोग तरसते हैं, समझिए। आप देखोगे कि श्रीमद् भागवत में ऐसे कहा गया कि देवादेवी लोग आके ब्रजरज में लौटने के लिए चाहते हैं कि भाई कब मिलेगा ऐसे ऐसे भक्त लोगों का चरण धुनि। इसलिए आप अगर भक्त बनोगे तो बड़े बड़े देवता भी आप लोगों के लिए 2 4 3 4 कितना काली माता का कितना भी हाथ कर लो, वो किस लिए है? केवल भक्त का रक्षा के लिए। ऐसा नहीं कि कोई उनके शरण में आए तो उनके शरण में गए कभी कभार वो खुद ही खत्म कर देते हैं। मैं जब भक्त बन जाओगे, क्योंकि विष्णु का भक्त बनने से क्या होता है, वो संपूर्ण रूप से रक्षा करते हैं, समझे ना। इसलिए माता काली की जय। माता काली यहाँ पर वो पूजा कर रहे हैं, तो इस भावना से पूजा करना चाहिए कि वो भगवान के अंतरंगा शक्ति में से बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति है, तो ये बाहरी की दुनिया को कंट्रोल करते हैं, समझ गए ना, दुर्ग है। इसलिए हम लोग जब भी कहीं भगवान का ये गाए कि देहि माम कृष्ण भक्ति, हे माम मेरे को कृष्ण भक्ति दीजिए, समझे ना। तो इस प्रकार का प्रार्थना करना है देवादेवी लोगों को। ऐसे नहीं कि भाई हमारे घर में तो इतना सालों से काली पूजा करके आया, शायद अभी कृष्ण का पूजा करूँगा तो कोई गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, नहीं, वो खुश हो जाएंगे, गुस्सा नहीं होंगे, वो और भरपूर के आशीर्वाद देंगे, और धन वो तो और संपत्ति से पूरी कर देंगे, समझे ना। वो तो प्रमोशन हो जाता है ना। इसलिए हम सभी को इस प्रकार के भावना से देवादेवी को सम्मान भी करना है और उनसे कृष्ण भक्ति का प्रार्थना करके चाहिए, ठीक है। काली मैया की जय।